नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 7 उसका पार्ट भी चल रहा था, सरफेस टेंशन। उसका अपना 4 क्लास हो चुका है। आज अपना उसका 5वां क्लास है और आज की क्लास में आज इस चैप्टर को हम अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। पिछली 4 क्लासों में हमने इसका कुछ थ्योरी पोर्शन पढ़ा और इसके क्वेश्चंस किए। 32 क्वेश्चन हमने कल की क्लास तक किए। आज की क्लास में अपने पास में जो 33वां क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में एक टी पृष्ठ तनाव के एक दरु पर ए व्यास व डब्लू भार का एक छोटा वलय या रिंग सपाट पड़ा है। वलय को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल अपने को ज्ञात करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास में बल F बराबर अपने पास में होता है T इंटू L। सही है, तो यहाँ से अपने पास में F बराबर T इंटू ये अपने पास में वलय है। वलय के लिए दोनों जो सरफेस होगी वो फ्री होगी और दोनों की रेडियस कितनी होगी, R होगी। तो वलय के लिए अपने पास में 2 पाई R प्लस 2 पाई R। जो रिंग है उसके आगे वाला जो सरफेस है उसका त्रिज्या R, इसके पीछे वाला जो सरफेस है उसका त्रिज्या भी क्या होगा, R होगा। तो आगे वाले के लिए वृत्त की परिधि गोल होगा तो 2 पाई R, पीछे वाले के लिए भी क्या होगा 2 पाई R। दोनों के लिए R का मान क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से देखना अपने पास में F बराबर क्या होगा, F बराबर अपने पास में होगा T इंटू 2 पाई R और 2 पाई R, ये हो जाएगा 4 पाई R प्लस इस रिंग का खुद का वेट W। तो यहाँ से देखना अपने पास में F बराबर क्या होगा, F बराबर अपने पास में होगा 4 पाई T R प्लस W। सही है। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को अपन लिख सकते हैं F बराबर 2 पाई T और 2R प्लस W, ऐसे लिख सकते हैं। इसको गुणा करो एक बार, 2 दूनी 4, 4 पाई T R, इसको ऐसे लिख दिया। सही है, तो यहाँ से देखना F बराबर 2 पाई T 2R क्या है, त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। व्यास अपने को क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल a, तो 2R की जगह क्या रख देते हैं, स्मॉल a प्लस इस खुद का वेट W। तो लगने वाले बल का मान क्या होगा, 2 पाई T A प्लस W। 2 पाई T A प्लस W कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो रिंग के लिए ध्यान रखना है, रिंग के लिए आगे वाली की त्रिज्या और पीछे वाली की त्रिज्या सेम होगी, 2 पाई R और 2 पाई R। सही है। आगे अपने पास में क्वेश्चन गिवन है एग्जाम्पल नंबर 34। इसमें अपने को दिया गया है किसी दरु के पृष्ठ तनाव के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथनों का चयन करना है। सही है, पहला कथन दे रखा है दरु में पृष्ठ तनाव आणविक बलों के कारण उत्पन्न होता है। सही बात है, दरु में जो पृष्ठ तनाव होता है वो आणविक बलों के कारण ही क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट दरु का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ाने पर घटता है, जब ताप बढ़ाते हैं तो पृष्ठ तनाव कम होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला अपने को दे रखा है जल में फिनोल साबुन डालने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है। नहीं, जल में फिनोल जैसी अशुद्धि डालने पर जो पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है, कम होता है, क्योंकि फिनोल जल में अघुलनशील है। अघुलनशील अशुद्धियाँ पृष्ठ तनाव के मान को कम करती है और ये क्या बोल रहा है कि बढ़ाता है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। चौथा क्या होगा, जब जल में घुलनशील अशुद्धि जैसे नमक डालते हैं तो पृष्ठ तनाव का मान बढ़ता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो पहला, तीसरा, चौथा कौन से में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इन चारों में से पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सही है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 35। इसमें अपने को दे रखा है कि 64 बारिश की बूंदें संयुक्त होकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो 64 बूंदों की कुल पृष्ठीय ऊर्जा एवं बड़ी बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अपने पास में 64 बारिश की बूंदें हैं, ये बहुत सारी बारिश की बूंदें हैं। n बराबर है 64 बारिश की बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। ये बड़ी बूंद बनाती है, मान लेते हैं जो छोटी वाली बूंद है उनकी त्रिज्या है स्मॉल r, ये जो बड़ी बूंद बन रही है इस बड़ी बूंद की त्रिज्या है कैपिटल R। सही है, छोटी वाली बूंद की त्रिज्या स्मॉल r, बड़ी वाली बूंद की त्रिज्या है कैपिटल R। तो अपने पास में देखना इन बूंदों का आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन बराबर होगा
छोटी बूंदों का आयतन, छोटी बूंदें कितनी है 64 गुणा गोले का आयतन 4/3 पाई, आर की जगह क्या स्मॉल आर है, स्मॉल आर क्यूब। इस वाले गोले का आयतन क्या होगा अपने पास में, ये अपने पास में होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये होगा अपने पास में। तो यहाँ से देखना 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों में है कैंसिल आउट, इधर से बचेगा 64 स्मॉल आर क्यूब बराबर कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से आर का वैल्यू हो जाएगा, ये अपने पास में इसका क्यूब रूट, ये हो जाएगा 4r, आर बराबर कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा। सही है, ये अपने पास में कैपिटल आर का वैल्यू आ जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है 64 बूंदों की कुल पृष्ठीय ऊर्जा और बड़ी बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा का अनुपात। सही है, तो 64 बूंदों की पृष्ठीय ऊर्जा, 64 छोटी बूंदें हैं, 64 बूंदों की पृष्ठीय ऊर्जा सरफेस एनर्जी अपॉन बड़ी बूंद की ऊर्जा, बड़ी बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा, बड़ी बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा। सही है, तो ये अपने पास में कितनी होगी 64 बूंदें हैं, 64 गुणा एक बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा, पृष्ठीय ऊर्जा अपने पास में W बराबर क्या होता है T इंटू डेल्टा ए। तो ये अपने पास में हो जाएगा T इंटू डेल्टा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा छोटी बूंदों का 4 पाई आर स्क्वायर, आर कौन सा स्मॉल आर स्क्वायर, ये अपने पास में हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू परस तनाव T से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपोन में बड़ी वाली बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा, ये अपने पास में होगी 4 पाई, इसके त्रिज्या कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर स्क्वायर इंटू ये अपने पास में परस तनाव T, ये हो जाएगा। तो देखना यहाँ से अपने पास में क्या होगा, T से T कटेगा, 4 पाई से 4 पाई कटेगा, ये अपने पास में बचेगा 64 स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये बचेगा अपने पास में। तो यहाँ से देखना ये अपने पास में r का मान है 4r, तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर अपने पास में होगा इसका स्क्वायर 16 आर स्क्वायर। सही है, r बराबर है 4r, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 स्मॉल r का स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। तो देखना कितना होगा 64 स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर का वैल्यू ये रहा 16 आर स्क्वायर, 16 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, ये 16 से कटेगा 4 बार, तो 4/1, तो अनुपात कितना हो गया 4:1। 4:1 कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार ये जो प्रॉब्लम है इसको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 36, इसमें अपने को दिया गया है यदि साबुन के घोल का प्रस्थ तनाव T है तो एक बुलबुले का व्यास D से 2D तक प्रसार करने में किया गया कार्य क्या होगा। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, किया गया कार्य बोले तो W, ये अपने पास में होता है T इंटू डेल्टा ए, प्रस्थ तनाव इंटू क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो यहाँ से देखना साबुन के बुलबुले की बात कर रहे हैं, साबुन के बुलबुले की दोनों सरफेस फ्री होती है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, W बराबर ये हो जाएगा 2T इंटू डेल्टा ए। सही है, तो यहाँ से W बराबर 2T, डेल्टा ए का मतलब बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या, तो अपने पास में बाह्य त्रिज्या कितनी है इसकी D से 2D कर रहा है, बाह्य त्रिज्या इसकी कितनी है 2D और आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी इसकी D, तो इसका क्षेत्रफल ये होगा 4 पाई, R की जगह क्या है आंतरिक त्रिज्या D2, 4 पाई R2 का स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। सही है, तो यहाँ से देखना W बराबर 2T, 4 पाई इसमें भी है 4 पाई इसमें भी है, 4 पाई को बाहर निकाल देते हैं, बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो यहाँ से W बराबर 4 दूनी 8, 8 पाई T, R2 अपने पास में क्या है बाहर वाली त्रिज्या 2D, ये क्या है व्यास है, त्रिज्या कितनी होगी इसकी, व्यास 2D है तो त्रिज्या कितनी होगी D होगी, आधा हो गया इसका, त्रिज्या हो गई D का स्क्वायर, ये D स्क्वायर माइनस अंदर वाली त्रिज्या D है, अंदर वाला व्यास D है, अंदर वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी D/2, त्रिज्या हो जाएगी D/2 इसका स्क्वायर, ये बनेगा अपने पास में। सही है, ये व्यास बाहर का, व्यास का आधा कर दिया D त्रिज्या हो गई, इस व्यास का आधा कर दिया तो त्रिज्या D/2 हो गई, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया यहाँ। अब यहाँ देखना क्या हो जाएगा W बराबर 8 पाई T, D स्क्वायर दोनों में से बाहर ले लेते हैं,
डी स्क्वायर को बाहर लेने पे यहाँ पे बचेगा 1 माइनस डी स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 1/4। सही है, डी स्क्वायर बटा 4 होगा, डी स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 1/4 बच जाएगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। W बराबर 8 पाई टी डी स्क्वायर, 4 लघुत्तम आएगा, 4 एकम 4, 4 माइनस 1 3, ये बनेगा 3/4। तो देखना यहाँ से W बराबर क्या होगा, 4 से काटो इसको, 4 से कटेगा 2 बार, 2 को 3 से गुणा करो, 2 3 6 पाई टी डी स्क्वायर। सही है, ये 2 बार कटेगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 पाई टी डी स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में है, 6 पाई टी डी स्क्वायर, ये रहा 6 पाई टी डी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इसके लिए जो अपने पास में किया गया कार्य W होगा वो होगा 6 पाई टी डी स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर 3 में मैच करता है। सही है, तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 37। इसमें अपने को दिया गया है कि स्मॉल ए त्रिज्या वाली एक बहुत सी बूंदों को मिलाकर बी त्रिज्या की एक गोल बूंद बनाई गई है। सही है, स्मॉल ए त्रिज्या की बहुत सारी बूंदें हैं, उनको मिलाकर स्मॉल बी त्रिज्या की एक गोल बूंद बनाई गई है। इस प्रक्रिया में निकली ऊर्जा बड़ी ऊर्जा की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो बड़ी बूंद की चाल क्या होगी। सही है, तो ऐसा डेरिवेशन अपने थोड़ी क्लास में किया था। सही है, इसमें अपने पास में रिजल्ट क्या आया था, सॉल्यूशन की बात करें उसमें अपने पास में वेग v ये अपने पास में आया था √6t/ρ 1 माइनस छोटी बूंद की त्रिज्या माइनस बड़ी बूंद की त्रिज्या, ये अपने पास में रिजल्ट आया था। सही है, चाल v के लिए। तो यहाँ पे अपने पास में जो छोटी बूंद की त्रिज्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, स्मॉल ए दे रखी है, तो छोटी बूंद की जगह क्या कर दो यहाँ स्मॉल ए। बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या दे रखी है, स्मॉल बी दे रखी है, ये अपने पास में कर दो स्मॉल बी। सही है, तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 6t/ρ 1 माइनस ए 1/a माइनस का 1/b, ये ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है क्या, 1/2 का रूट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में मैच करता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है, थोड़ी क्लास में पूरा डेरिवेशन करवा रखा है, ये डायरेक्ट यहाँ से याद होगा। तो यहाँ पे ये छोटी बूंद की त्रिज्या माइनस बड़ी बूंद की त्रिज्या। सही है, वेग v बराबर होता है t √6 गुणा t प्रस्थ तनाव, रो इसका घनत्व, ए छोटी बूंद की त्रिज्या और बी क्या होती है, बड़ी बूंद की त्रिज्या। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में कौन सा ग्राफ ताप की न्यूनतम परास में जल के प्रस्थ तनाव में ताप के साथ परिवर्तन को दर्शाती है। सही है, न्यूनतम परास में जल के प्रस्थ तनाव में ताप के साथ परिवर्तन। सही है, तो अपने पास में रिलेशन क्या होता है, जब ताप बढ़ाते हैं तो प्रस्थ तनाव का मान कम होता है। सही है, ताप बढ़ेगा तो प्रस्थ तनाव का मान कम होगा। कौन से ग्राफ में ऐसा रहा है, इसमें ताप नियत, ताप बढ़ रहा है, प्रस्थ तनाव नियत है। इसमें ताप का मान बढ़ता है तो प्रस्थ तनाव का मान ही बढ़ रहा है। सही है, लेकिन अपने पास में जब ताप बढ़ाते हैं तो प्रस्थ तनाव क्या होता है, कम होता है। ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ताप बढ़ाओ, जैसे ताप बढ़ रहा है प्रस्थ तनाव का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, स्टेटमेंट क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, ताप बढ़ाने पर प्रस्थ तनाव कम होता है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, प्रस्थ तनाव कम होता है, यानी कि अपने पास में T और T इक्वल टू अपने पास में होगा T0 1 माइनस अल्फा टी। ताप बढ़ाते हैं तो प्रस्थ तनाव का मान क्या होता है, कम होता है। तो ये कौन से ग्राफ को शो करता है, वो ग्राफ जो बी ऑप्शन वाला है वो शो करता है कि ताप बढ़ेगा तो प्रस्थ तनाव कम होगा। सही है, प्रस्थ तनाव कम हो रहा है, ताप बढ़ रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 39। इसमें अपने को दिया गया है कि साबुन के 2 बुलबुले जिनकी त्रिज्या क्रमशः R1 व R2 है, R1 व R2 क्रमशः कितनी है, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, उभयनिष्ठ S1 व S2 पर एक दूसरे के संपर्क करते हैं तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। सही है, अपने पास में 2 बुलबुले हैं जिनकी अलग अलग त्रिज्याएं हैं R1 R2। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ संपर्क में होते हैं तो अपने को क्या करनी है, इसकी
त्रिज्या याद करने की, अब इसकी त्रिज्या क्या होगी। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो अपने पास में 2 साबुन के बुलबुले हैं। ये पहला बुलबुला जिसकी त्रिज्या अपने को दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ये एक दूसरा बुलबुला, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ये दोनों एक दूसरे को संपर्क करते हैं, तो जो उभयनिष्ठ पृष्ठ है, इसका जो उभयनिष्ठ पृष्ठ ये वाला है, उभयनिष्ठ पृष्ठ S1 व S2 पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। S1 और ये S2 पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। सही है, अब इसकी त्रिज्या याद करनी है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। उभयनिष्ठ त्रिज्या R बराबर अपने पास में क्या होती है, ये त्रिज्या R1, इसको मान लेते हैं R1, इस वाली को मान लेते हैं R2। क्वेश्चन में गिवन है R1 R2 दे रखा है, तो ये होता है R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। इस फॉर्मूले को याद रखना है। जब 2 बुलबुले एक दूसरे के पास आते हैं तो उसके लिए जो त्रिज्या है वो कैसे याद करते हैं, R बराबर होता है पहले बुलबुले की त्रिज्या दूसरे बुलबुले की त्रिज्या गुणा अपॉन R2 माइनस R1। सही है, तो यहाँ से देखो R बराबर R1 का मान कितना है 4 गुणा R2 का मान कितना है 5 अपॉन R2 का मान कितना है 5 माइनस R1 का मान कितना है 4। तो यहाँ से 4 पंजे 20, 5 माइनस 4 1, तो यहाँ से R बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का मान कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। 20 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। सही है, तो अपने पास में त्रिज्या का मान आ गया 20 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन 2 में मैच करता है। तो ऑप्शन 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, यहाँ से R1 R2 का वैल्यू रखे R का मान याद कर सकते हैं। सही है, अगला एग्जाम्पल अपने पास में है कि साबुन के घोल में एक बड़े पात्र के भीतर 50 सेंटीमीटर गहराई पर 1 मिलीमीटर त्रिज्या का हवा का एक बुलबुला बनता है। साबुन के घोल का प्रस्थ तनाव अपने को दे रखा है 0.05, घनत्व भी दे रखा है 1200 kg पर मीटर क्यूब। तो बुलबुले के भीतर का दाब याद करो। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। अगर अपने पास में कोई साबुन का बुलबुला दर्व में H गहराई पर रखा हुआ है, तो उसके लिए अपने पास में दाब आती है डेल्टा P का मान कितना होता है, डेल्टा P बराबर अपने पास में होता है 2T/R प्लस ρgh। ये फॉर्मूला होता है सीधा सीधा। डेल्टा P अपने पास में क्या है, अंदर का दाब माइनस बाहर का दाब। मान लेते हैं अंदर का दाब P है, बाहर वायुमंडलीय दाब है वो है PA बराबर 2T/R प्लस ρgh। ये होगा अपने पास। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अंदर का दाब पूछा है। अंदर का दाब क्या मान रखा है P, तो P बराबर कितना होगा, P बराबर अपने पास में होगा PA वायुमंडलीय दाब इस तरफ आएगा, ये प्लस का हो जाएगा PA क्या है वायुमंडलीय दाब, प्लस इधर अपने पास में 2TR प्लस ρgh। सही है, सारी की सारी वैल्यू अपने पास में गिवन उठा के रख देते हैं। PA वायुमंडलीय दाब ये रहा 1.013 10⁵ रख देते हैं यहाँ पर। तो देखना P बराबर PA का मान है 1.013 गुणा 10⁵ प्लस 2T प्रस्थ तनाव T का मान दे रखा है 0.05 अपॉन त्रिज्या R का मान दे रखा है 1 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर। सही है, आगे अपने को दे रखा है प्लस रो इसका घनत्व दे रखा है 1200, ये दे रखा है 1200 गुणा जी का मान फिक्स है 10, ये दे रखा है 10। इसके अलावा H अपने पास में क्या है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। सही है, ये अपने पास में हो जाएगा 50 सेंटीमीटर या मतलब 10⁻² मीटर। तो 50 गुणा 10⁻²। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो देखना P बराबर कितना होगा। ये अपने पास में 10⁻² से 10⁻² कटेगा। सही है, ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 1 और 2, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो उठ जाएगा, ये हो जाएगा 12 पंजे 60 और ये 0 और ये 0, ये हो गया अपने पास में 6000। सही है, प्लस इधर देखना अपने पास में ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। सही है, नीचे 2 जीरो आएंगे तो ये बचेगा 10⁻, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो ये अपने पास में हो जाएगा 10⁻⁻1। 5 दूनी 10, 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100। सही है, प्लस ये अपने पास में
1.013 10 की घात 5 है, तो इसको 10 की घात 5 से गुणा कर देते हैं, ये 10 की घात 5। तो यहाँ से देखना P बराबर कितना हो जाएगा, 6000 प्लस 100 कितना हो गया, 6100 हो गया, 6100 प्लस ये दोनों मिलके 6100 हो गया। ये यहाँ पे कितना हो गया, इसको 10 की घात 5 से गुणा करवाते हैं, तो देखना यहाँ से 1 0 1 0, यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 3 जीरो आएंगे, सही है। 3 जीरो से 5 कटेगा तो 2 जीरो बचेंगे यहाँ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 1 3 गुणा 100 यानी कि 0 0, ये बढ़ेगा अपने पास। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ने पे क्या बनेगा, इसमें इसको जोड़ो तो ये हो जाएगा 0 फिर 0 1 और 3 कितना हो जाएगा 4 6 और ये कितना हो जाएगा 7 और ये 0 और ये 1, सही है। इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखना 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ और यहाँ पे कर दे 10 की घात 5, ये बन जाएगा 1.0740 1.0740 10 की घात 5 पास्कल। ऑप्शन नंबर 3, जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इसको ऐसे सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हैं, इन सबको जोड़ देंगे तो अपने पास में ये वैल्यू आ जाएगा जो ऑप्शन 3 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 41। इसमें अपने को दिया गया है कि चित्र में एक केस नली पानी में एक सिरे से डुबाई दिखाई गई है। ये केस नली है, ये पानी में एक सिरे से डूबी दिखाई गई है। यदि PA वायुमंडलीय दाब है तो बिंदु A पर दाब क्या होगा। ये जो बिंदु A है इस पर अपने को दाब का मान ज्ञात करना है, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में डेल्टा P बराबर अपने पास में क्या होगा, ये नली है किसी दौर में डूबी गई है। इसका चंद्र तल कैसा है, इसका चंद्र तल अवतल है, अवतल चंद्र तल है, तो उसके लिए अपने पास में डेल्टा P का मान कितना होता है, डेल्टा P अपने पास में होता है 2T/R, ये होता है अपने पास में, सही है। अब ये अपने पास में बिंदु A, ऊपर अपने पास में क्या होगा, वायुमंडलीय दाब होगा PA अपने पास में इस तरफ से लगेगा, तो इसमें से क्या होगा PA माइनस क्या होगा A होगा। डेल्टा P बराबर कितना होगा, ये अपने पास में चंद्र तल से बनेगा, प्रेशर यहाँ से लगेगा इस पर, इधर बिंदु दे रखा A, इधर है वायुमंडलीय दाब PA, सही है। तो PA माइनस क्या होगा, A होगा यहाँ। डेल्टा P बराबर कितना होगा, PA माइनस का कैपिटल A बराबर 2T/r, सही है। अपने को वैल्यू पूछा है A का वैल्यू पूछा है, तो A बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा, A इस तरफ आएगा तो A बराबर हो जाएगा PA, A इस तरफ आएगा 2T/r इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2T/r। तो जो बिंदु A है उस बिंदु A पर दाब अपने पास में कितना होगा, PA माइनस का 2T/r। PA माइनस का 2T/r कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। चंद्र तल कौन सा है, ये अवतल है, अवतल चंद्र तल है, तो अपने पास में ऊपर वाले में से नीचे वाला घटेगा, यानी कि PA माइनस क्या होगा, A होगा। PA माइनस A होगा तो यहाँ से A इस तरफ आएगा, 2T/r इस तरफ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला अपने को दे रखा है कि 15 सेंटीमीटर लंबी केस नली है, पानी में डुबोई जाती है तो पानी 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि यही प्रयोग मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में कर दिया जाए तो केस नली में पानी का स्तंभ कहाँ तक होगा, केस नली में पानी का स्तंभ कहाँ तक होगा, अपनी मैक्सिमम हाइट तक होगा, सही है। सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन में अपने पास में S बराबर होता है 2T cos θ/ρgr। G का मान जितना कम होगा H का मान उतना ही ज़्यादा होगा। मुक्त रूप से गिरेगी तो G का मान न्यूनतम हो जाएगा, H का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। यानी केस नली में जो जल है उसकी अधिकतम हाइट तक, इसकी हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, तो ये जल है 15 सेंटीमीटर हाइट तक ऊपर पहुंच जाएगा। तो केस नली में पानी किस स्तंभ की लंबाई कितनी होगी, ये पूरी जितनी केस नली की लंबाई है वो पूरी 15 सेंटीमीटर, यानी कि यह अपनी मैक्सिमम हाइट तक जल क्या होगा, केस नली में ऊपर चढ़ जाएगा। तो
स्तंभ की जो लंबाई होगी या ऊंचाई होगी 15 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 43। इसमें अपने को दिया गया है कि 3 द्रव्यों के घनत्व क्रमशः ρ1, ρ2 व ρ3 है। ρ1 ग्रेटर देन ρ2 ग्रेटर देन ρ3। तीनों द्रव्यों के परस्थ तनाव कैपिटल T है। तीनों सर्वसम कोशिकाओं में तीनों द्रव समान ऊंचाई तक ऊपर चढ़ते हैं। द्रव क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। यदि इन द्रव्यों के स्पर्श कोण क्रमशः θ1, θ2, θ3 है तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। सही है। तो देखो क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन देखना क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो ये बोल रहा है कि जो तीनों नलियाँ हैं उनमें द्रव ऊपर चढ़ रहा है। द्रव ऊपर चढ़ रहा है तो मतलब चंद्रतल कौन सा है, चंद्रतल अवतल है। और चंद्रतल अवतल है तो थीटा का मान 90 से कम होगा। सही है। थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 90 तक होगा। तो कौन से ऑप्शन में थीटा का मान 0 से 90 तक है, कौन से ऑप्शन में थीटा का मान 0 से 90 तक है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में थीटा का मान 0 से 90 तक है, क्योंकि द्रव तल ऊपर चढ़ रहा है। ऊपर चढ़ रहा है तो अपने पास में कौन सा तल होगा, अवतल तल होगा। अवतल तल के लिए थीटा का मान 0 से 90 डिग्री होता है। तो अपने पास θ1, θ2, θ3 जो स्पर्श कोण का मान होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। या फिर अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अपने पास में होता है H बराबर 2t cos थीटा अपॉन ρ g और r, ये अपने पास में होता है। तो यहाँ से देखना अपने पास में t सबके लिए समान है, परस्थ तनाव t का मान सबके लिए समान है। 2 कांस्टेंट है यहाँ पे, g का मान सबके लिए सेम है। घनत्व अपने पास में क्या होगा, घनत्व में से रेस ने पूछा है तो यहाँ से देखना घनत्व और थीटा, रो इस तरफ जाएगा तो रो समानुपाती होगा अपने पास में कोस थीटा की। क्या रिलेशन आ रहा है, रो इस तरफ गया तो रो समानुपाती किसके होगा, कोस थीटा के होगा। सही है। तो यानी कि रो का मान बढ़ेगा, जब रो का मान बढ़ेगा तो कोस थीटा का मान कम होगा। सही है। थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, रो का मान जैसे जैसे बढ़ेगा थीटा का वैल्यू वैसे वैसे बढ़ेगा। तो थीटा का मान क्या होगा, कम होगा। कोस थीटा का मान क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से देखना अपने पास में रो का मान जिसके लिए ज़्यादा है उसके लिए थीटा का मान कम है। रो का मान ρ1 ज़्यादा है तो इसके लिए थीटा का मान कम है, यानी θ1 कम है। ρ3 सबसे कम है तो इसके लिए थीटा का मान क्या है, ज़्यादा है। सही है। तो रो समानुपाती होगा किसके, थीटा के, यानी कि कोस थीटा। जब रो का मान बढ़ेगा तो कोस थीटा का मान कम होगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ से देखना θ1, θ2, θ3 यानी कि साइन कोस 0 डिग्री, कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान 1। फिर यहाँ पे रखो थीटा का मान बढ़ाओ, कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान √3/2। फिर कोस 45 डिग्री का मान 1/√2। फिर कोस 60 डिग्री का मान 1/2 और कोस 90 का मान 1। सही है। कोस 90 का मान 0, यानी कि θ1, θ2, θ3 थीटा का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या लगातार आगे की तरफ जा रहे हैं अपन, तो थीटा का मान कम हो रहा है, रो का मान बढ़ रहा है। तो रो का मान जहाँ बढ़ेगा वहाँ थीटा का मान क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।